नमस्कार, थैंक यू वेरी मच इंडीड। आई एम श्योर आपके जीवन में सब कुछ चीज़ें ठीक हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि यार ये रेस्टोरेंट की जो फूड है उसकी प्राइसिंग कैसे निकालते हैं, क्या रेसिपी को स्टैंडर्डाइजेशन करूं। बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी सारे ज्ञान दे रहे हैं किचन के बारे में, लेकिन मुझे कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर इनको 2 किलो प्याज दे दिया जाए काटने के लिए तो इनकी आंखों में से आंसू तो आएंगे और हाथ और कटा लेंगे। ओके, एनीवे, बिकॉज उनका उद्देश्य वीडियोस बना के मोनेटाइज करना है, एक बहुत लग्जरी ऑडी वॉडी खरीदनी है। अपने को तो नहीं खरीदनी है, अपना इतने साल नहीं खरीदी, अब क्या करेंगे खरीद के। धीरे धीरे ओल्ड एज हो रहे हैं तो अब क्या ऑडी में अस्पताल जाएंगे। सो आई डोंट हैव एनी विश टू स्टार्ट टू अर्न मनी फ्रॉम दिस। यस, जो भी अपने खर्चे हैं वो चलते रहने चाहिए। और वो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि यू मेक मी अ वेरी ऑर्डिनरी शेफ इनटू। आप लोगों ने मतलब थैंक यू। आई थिंक इसमें इंटरनेट का भी बहुत बड़ा योगदान है, बिकॉज इंटरनेट इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। आई मीन थैंक यू टू यूट्यूब एंड people call me from across the globe, मतलब from America, from Canada, from France, and they ask me कि Amit, can you do consulting to me, can you make menu for my restaurant, can you teach online, something like that. So शुक्रिया, धन्यवाद। So आज का जो मैं मेन्यू बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग दिस फॉर यू, इज स्पेशली फॉर कॉस्टिंग, रेसिपी कॉस्टिंग। बिकॉज रेसिपी कॉस्टिंग क्या है, एक कन्फ्यूजन है। देयर इज अ वेरी बिग कन्फ्यूजन अमंग अदर्स। सम पीपल टेल दैट food cost has to be 30%, 27%, industry norms. There are a lot of there's a lot of things in the market. So I would like to say my opinion to you, and then you decide which one is right and logical and correct for your business. So when you are making your menu, जब भी आप अपना मेन्यू बना रहे हैं और उसमें आपको कॉस्टिंग करनी है, तो आप क्या करो, सबसे पहले जो भी आपकी रेसिपीज़ हैं, मतलब जो भी आपकी रेसिपीज़ हैं 1 2 3 10 20 30, उन सब की अप्रॉक्सीमेटली रॉ मटेरियल प्राइस निकाल लो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगर फूड कॉस्टिंग अपने रेस्टोरेंट की सेट करनी है तो जो रॉ मटेरियल है, मेन्यूज़ के जो रॉ मटेरियल है उनकी एक कॉस्टिंग निकाल लो, नंबर 1। ठीक है, फिर कॉस्टिंग करने के बाद आप अपने जो आपका ऑपरेशन एक्सपेंसेस हैं, जो भी आपका ऑपरेशन एक्सपेंसेस है उसको डिवाइड करो आवर्स के अंदर। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आजकल रेस्टोरेंट शाम को ही चलते हैं, तो आपने फॉर एन एग्जांपल आपकी पर डे की जो कॉस्टिंग है, जो ब्रेक इवन है, जैसे बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, खर्च किराया है, रेंट है, सैलरीज हैं, मैन पावर है, मतलब जो भी आपके जो चीज़ हो रही है, जो एक्सपेंस हो रहे हैं, तो आप उन एक्सपेंसेस को क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए 6 आवर्स में। क्योंकि रेस्टोरेंट अगर देखा जाएगा तो पीक टाइम 6 घंटा ही होता है एवरी डे। सो 6 घंटे में आप उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये मेरा पर आवर ऑपरेशन कॉस्ट है। अब आप उसके हिसाब से वो जो प्राइसिंग आप कर रहे हो, उस प्राइसिंग के अंदर आपको इस पर्टिकुलर अमाउंट को निकालने के लिए कितनी प्राइसिंग करनी है वो आप वहाँ पर डाल सकते हो। इसके अंदर एक चीज़ आपको और कंसिडर करनी पड़ेगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो कंपटीशन है उस मार्केट में, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपना 1 करोड़ रुपए लगा दिया रेस्टोरेंट में, अब आप बेच रहे हो पानी पूरी, तो यू कैन नॉट सेल पानी पूरी इन 500 रुपये में, तो आपको कंपटीशन है उसको भी देखना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से आप अपनी प्राइसिंग को, फूड कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपको फूड कॉस्ट जो है बेसिकली रॉ मटेरियल जो प्राइस है, जो कम्युनिटी प्राइस है, वो सबके लिए सेम है शहर के अंदर। लाइक आपका जो बिजली का बिल है वही 5 स्टार होटल के बिजली का बिल का पर यूनिट का कॉस्ट है। आपका जो गैस सिलेंडर का जो कॉस्ट ऑफ गैस सिलेंडर है कॉमर्शियल, बड़े होटल में भी वही रेट है। टमाटर भी वही रेट मिलेंगे, पनीर भी वही रेट मिलेगा, चिकन भी वही रेट मिलेगा। तो कम्युनिटी प्राइस इज सेम फॉर एवरीवन। और हर एक चीज़ को जो बनाने की कॉस्ट होती है वो ओवरऑल सेम ही होती है। मतलब आप अगर 1 किलो बटर चिकन बनाओगे तो घर पे बनाओगे चाहे बाहर बनाओगे, कहीं भी बनाओगे, अप्रॉक्सीमेटली प्राइस है वो बटर चिकन की सेम ही होगी। अब वो बनाने वाला जो है
वो लुंगी वाला है या शेफ है या वो कौन है, और वो कितने हाइजीन के तरीके से बनाता है आपका खाना, कितने हाइजीनिक तरीके से बन रहा है, आप किस एनवायरनमेंट के अंदर उस खाने को बना रहे हो, वहाँ पर आप वैल्यू फॉर मनी चार्ज कर सकते हो। लेकिन लोग आजकल वैल्यू फॉर मनी चार्ज उससे नहीं करते हैं, डब्बों से करते हैं कि आपकी पैकिंग कैसी है, मतलब खाना किस एनवायरनमेंट में बन रहा है, दैट इज लीस्ट बॉदर। खाना कितना सुंदर है, प्रेजेंटेशन है, एवरीबडी लुक दैट, विच इज़ वी आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। बट एनीवे, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। सो ये एक पॉइंट था फॉर फूड कॉस्ट। आई एम श्योर दिस इज दी माई लॉजिक फॉर मेकिंग द फूड कॉस्ट। इन केस यू हैव एनी ट्रबल regarding the food cost, as you know I am a consultant and I do consulting online and offline, so let me know अगर आपको कहीं फूड कॉस्ट की प्रॉब्लम आ रही है तो आई कैन हेल्प यू आउट। छोटा सा कंसल्ट करके आपको मैं आपकी कॉस्ट बता दूंगा कि इतनी, इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं आनी चाहिए, या यहाँ पर आपको करेक्शन करना है, जो भी है वी कैन डू दैट विथ ईच अदर। और थैंक यू सो मच इंडीड, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आई होप आपके जीवन में सब चीज़ें ठीक हैं। और अभी कुछ दिनों तक मार्केट थोड़ा सा डाउन रहेगा, बट ठीक है, वापस खाने का उठेगा। कुछ नए मेन्यूज़ को अपने आइटम में डालिए, मतलब अगर आपको खाने का काम बहुत सक्सेस करना है तो कीप चेंजिंग योर मेन्यू, जस्ट कीप चेंजिंग, कीप चेंजिंग, कीप चेंजिंग, कीप चेंजिंग, कीप चेंजिंग। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच इंडीड, इट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर ऑफ़ यू वेरी वेल, नमस्कार, थैंक यू सो मच।